तो हम मिकाला निगारी की बात कर रहे थे, तो हमारे सामने मोहतरम डॉक्टर मसीउद्दीन साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा बराए करम वो डाइस पर आएँ और अपना मिकाला पेश करें। ज़ोरदार तालियाँ, उनका खैर मकदम, उनका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी साहब जो कि निज़ामत फरमा रहे थे। यहाँ पे मौजूद सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब जो कि तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर सरवत तकी साहब, मोहतरमा अतिया बी, एस एन लाल साहब, डॉक्टर मुंतज़िर कायमी साहब, रिजवाना साहिबा और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी शौकत साहब, विशेष सचिव साहब, और इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, सभी का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आज का जो ये मौजू एस एन लाल साहब ने दिया था वो कुछ अलग सा था। वो ये था कि उर्दू अदब में क्या कमी रह जाती अगर अल्लामा इकबाल ना होते। तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जहन में आती है। यूँ तो दुनिया वजूद में आई है, तख्लीक हुई है, ज़ाहिर है एक जाता है तो दूसरा आता है और किसी न किसी तरह से वो जगह भरती ज़रूर है। जैसा कि आप लोग सब देखते चले आ रहे हैं, हर फील्ड में, चाहे अदब का मैदान हो, सियासत का हो, फिल्म इंडस्ट्री का हो, कहीं कोई मैदान हो, जाते हैं लोग, धीरे 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 वो दूसरे लोग आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ज़माने में क्रिकेट में अगर अज़रुद्दीन अच्छा खेलते थे, अब वो नहीं है, तो आजकल विराट कोहली है या उनके जैसे बहुत सारे लोग। इसी तरह हर मैदान में, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के तहत अहाता करने की कोशिश की है कि अगर अल्लामा इकबाल ना होते तो उर्दू अदब में क्या कमी रह जाती, यानी कि जो कुछ अल्लामा इकबाल ने बातें कही हैं उसमें से हमें ढूंढना है और समझना है। तो इस शेर के साथ कि ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय, ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। इन अशार के खालिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनकी आज योम पैदाइश है, उनकी विलादत 9 नवंबर 1877 को हुई। इस निस्बत से आज हम आलमी योम उर्दू मना रहे हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के अज़ीम फ़लसफ़ी, शायर और मुफ़क्किर थे। दर हकीकत अगर अल्लामा इकबाल तराने हिंदी, मुकालमे जिब्रील व इबलीस, मस्जिद क़र्तबा, लेनिन खुदा के हुजूर में, शिकवा और जवाब शिकवा कलमबंद ना करते तो आज उर्दू अदब में एक कमी ज़रूर रह जाती, जिसको आज हम उर्दू अदब से उसको बाहर रख कर महसूस कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के अव्वल शायर हैं जिनके यहाँ हुब्बुल वतनी का इजहार फ़िक्र व शऊर की एक बुलंद सतह, जिसकी वजह से उसमें बड़ी मानवियत, बसीरत और ज़बरदस्त हरारत। तराने हिंदी सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसका जवाब नहीं। अल्लामा इकबाल का ये तराना ही सिर्फ़ उनकी शोहरत के लिए काफ़ी, लेकिन उसके अलावा हुब्बुल वतनी उनकी शायरी का एक ख़ास अलग मौजू, जिसकी तफसील बहुत तवील है। ज़ाहिर है इस मुख्तसर वक्त में अहाता नहीं किया जा सकता। इसी तरह इकबाल की जो नज़्म है जिब्रील व इबलीस की मिसाल आलमी अदब में भी मुश्किल से मिलेगी। मुलाहिज़ा कीजिए जिब्रील व इबलीस के मुकालमे को कि जिब्रील कहते हैं हम दमे देरीना कैसा है जहाने रंगबू, तो इबलीस उनकी तरफ से ये बात आती है सोज़ो साज़ो दर्दो दागो जुस्तजू आरजू। फिर जिब्रील कहते हैं हर घड़ी अफलाक पे रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रफू। इबलीस आह ए जिब्रील तू वाकिफ़ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सुबह। अब यहाँ मेरी गुज़र मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, किस कदर खामोश है ये आलमे बेकाखुकू। जिब्रील कहते हैं खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद, चश्म यज़दा में फ़रिश्तों की रही क्या आबरू। इबलीस देखता है तो फ़कत साहिल से रज़्मे खैर व शर, कौन तूफ़ा के तमाचे खा रहा है मैं कि तू। खिज़र भी बेदस्त पा, इलियास भी बेदस्त पा, मेरे तूफ़ा यम बयम दरिया पे दरिया जू बजू। गर कभी खलवत मैसर हो तो पूछ अल्लाह से,
किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ये बहुत ज़बरदस्त मुकालमा है जिसको तहरीर किया है अल्लामा इकबाल ने। जिब्रील व इब्लीस उनकी बेहतरीन नज़मों में से एक है। ये एक ऐसा मुकालमा है जिसके ज़रिए अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े इश्क और फ़लसफ़े जहद अमल को बहुत कामयाबी के साथ अच्छे अंदाज में पेश किया है। शेरी महासिन के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये उनकी लाजवाब नज़मों में से एक है और बहुत जामे है। इसी तरह लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इकबाल की एक मुख्तसर और बहुत दिलकश नज़म है। नज़म मस्जिद क़र्तबा भी इकबाल का लाफानी शाहकार है और उर्दू शायरी का सरमाया इफ्तिखार है। इस नज़म का मरकज़ी नुक्ता दरअसल एक ख्वाब है। अल्लामा इकबाल उर्दू के वो अजीम शायर है जिनकी तख्लीक़ात और कई लाजवाल नज़में सदहा बरस उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है अल्लामा इकबाल को। ज़ाहिर है इस मुख्तसर वक्त में हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, चूँकि असल में इसमें कई इनके इवेंट लगे हुए हैं, ख़त्ताती का भी है, बैतबाजी का भी है, सेमिनार का भी है। हमारे जो मेहमान आएंगे वो भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। बहरहाल अल्लामा इकबाल के हवाले से जो कुछ बात हो सकती है तो दो एक चीज़ें बहुत अहम जिसका मैंने अहाता अपने इस जो है मकाले में किया है, उनके नज़मों के हवाले से जो उन्होंने तहरीर की है। जिस जिस टॉपिक पे अल्लामा इकबाल ने लिख दिया आज तक फ़िलहाल हमारी नज़र में दूसरे लोग नहीं लिख पाए हैं, और जो हमेशा जो है उनकी तख्लीक़ात को इस तरह से याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि आपने हमको समात किया। शुक्रिया। एक बार फिर ज़ोरदार तालियां बजा दिए डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब के लिए। एक बेहतरीन मकाला आपने पेश किया। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जो है आप लोगों की समात के हवाले मुशायरा, और इसकी निज़ामत के लिए मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब को। वो तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा तौर पर इस मुशायरे की निज़ामत करें, ताकि क्योंकि वो अपनी इल्मी सलाहियत के साथ, अदबी सलाहियत के साथ इस मुशायरे को कंडक्ट करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ। आप लोग, आप हज़रात, उनका और जो आने वाले शुआरा हैं उनका ज़ोरदार तालियों से खैर मकदम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो मेरा ये अखलाक़ी, अदबी और तहज़ीबी फ़रीज़ा है कि आज के मौके की मुनासबत से, यौम उर्दू की मुनासबत से आप हज़रात, तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करूँ, तहनीत पेश करूँ और तसलियत पेश करूँ। तो मेरा ख़्याल है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मुशायरे का आगाज़ किया जाए। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लखनऊ, मैंने कहा कि तहज़ीब का शहर है, ज़बान का शहर है, कल्चर का शहर है, तारीख़ का शहर है, नवाबों का शहर है, तो और शुअरा और अदीबों का भी शहर है। तो अगर इस मौके की मुनासबत से मैं, चूँकि ये मुशायरा यौम उर्दू का जश्न मना रहा है और इसका उन्वान है जश्न शीरीं ज़बान। जोश मलियाबादी आपके इसी दयार का शायर है। अगर उसकी एक नज़्म का एक टुकड़ा ना पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि उर्दू ज़बान के साथ एक बददयानती होगी कि नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नजूम की, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्त नम, मोती की आब गुल की महक माहे नौ का खम, मोती की आब गुल की महक माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़ुक़ से हुवैदा हुई है तू, कितने हसी उफ़ुक़ से हुवैदा हुई है तू, लहजा मली है कि नमक-ख्वार हूँ तेरा, लहजा मली है कि नमक-ख्वार हूँ तेरा, सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा, सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा, आज़ादे शेर हूँ कि गिरफ़्तार हूँ तेरा, आज़ादे शेर हूँ कि गिरफ़्तार हूँ तेरा, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ,
शाखों पे स्कंदा जन हूँ कि तेरा ग़ुलाम हूँ। मुझे लगता है कि उर्दू ज़बान का इससे बेहतर तारुफ़ नहीं हो सकता जो हमारे हज़रत जोश मलिहाबादी ने किया था। आइए हज़रात, यहीं से मुशायरों को एक वक़ार बख्शते हुए, एक एहतमाम करते हुए, एक मकाम देते हुए, मैं बिला तमहीद के मेरी फ़हरिस्त में जो नाम है यके बाद दीगरे मैं पुकारता चलूँ। मैं सबसे पहले जनाब मछली मोहान, मेरे ख़्याल से जहाँ के हज़रत मोहानी साहब थे, वहाँ का एक शायर जो हज़रत मोहानी की फ़ज़ाओं में पला और बढ़ा है, जनाब तनवीर मोहानी साहब से दस्त बस्ता इल्तिमास है कि वो अपने शेर व सुखन के ज़रिए आज के इस जश्न शीरी ज़बान को एक वक़ार बख्शें। एक ज़ोरदार तालियों से आप तनवीर मोहानी साहब का इस्तकबाल कीजिए। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि हम कड़ी धूप में तकदीर की चलते ही रहे। हम कड़ी धूप में तकदीर की चलते ही रहे, मोमबत्ती की तरह जलते पिघलते ही रहे। मोमबत्ती की तरह जलते पिघलते ही रहे। थी बहुत तेज़ हवा राह मोहब्बत में मगर, थी बहुत तेज़ हवा राह मोहब्बत में मगर, जो दिए हमने जलाए थे वो जलते ही रहे। जो दिए हमने जलाए थे वो जलते ही रहे। गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि तमाम मतलब है कि तमाम जिस्म में उसके लहू लहू मैं हूँ। तमाम जिस्म में उसके लहू लहू मैं हूँ। वो सिर्फ फूल है और उसका रंग बू मैं हूँ। वो सिर्फ फूल है और उसका रंग बू मैं हूँ। शेर पेश कर रहा हूँ कि अब आँखें खोल ज़रा देख कर मुझे पहचान। अब आँखें खोल ज़रा देख कर मुझे पहचान। यहाँ पर कोई नहीं तेरे रूबरू मैं हूँ। यहाँ पर कोई नहीं तेरे रूबरू मैं हूँ। ये मेरी समत ही फेंके हैं उसने कुछ पत्थर। ये मेरी समत ही फेंके हैं उसने कुछ पत्थर। और कोई न रोको इन्हें इनकी जुस्तजू मैं हूँ। कोई न रोको इन्हें इनकी जुस्तजू मैं हूँ। शेर देखें कि बिखर गया हूँ मैं शहरे बदन में चारों तरफ। बिखर गया हूँ मैं शहरे बदन में चारों तरफ। अब मुझे तलाश तो कीजिए कि कू बकू मैं हूँ। मुझे तलाश तो कीजिए कि कू बकू मैं हूँ। अब मेरी जबी पे उसी का ही नाम लिखा है। मेरी जबी पे उसी का ही नाम लिखा है। और उसकी पाक इबादत की आबरू मैं हूँ। और उसकी पाक इबादत की आबरू मैं हूँ। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि कुछ इस कदर हुई तनवीर मेरी रुसवाई। कुछ इस कदर हुई तनवीर मेरी रुसवाई। तमाम शहर में मौजूए गुफ्तगू मैं हूँ। तमाम शहर में मौजूए गुफ्तगू मैं हूँ। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ कि मुझको मालूम न था मुझ में छुपा है क्या क्या। मुझको मालूम न था मुझ में छुपा है क्या क्या। और अपनी पहचान हुई है तो मिला है क्या क्या। अपनी पहचान हुई है तो मिला है क्या क्या। शेर देखें कि फिर वही शख्स कि जिसने मेरा सब लूट लिया। फिर वही शख्स कि जिसने मेरा सब लूट लिया। पूछता है कि तेरे पास बचा है क्या क्या। पूछता है कि तेरे पास बचा है क्या क्या। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मकला है कि अक्से निगाह हुस्न की रानाइयों में था। अक्से निगाह हुस्न की रानाइयों में था। और मेरा वजूद आपकी परछाइयों में था। मेरा वजूद आपकी परछाइयों में था। शेर पेश कर रहा हूँ
कि क्या मिलता उसकी आँख को चेहरों के दश्त में, क्या मिलता उसकी आँख को चेहरों के दश्त में, मोती हमारे दर्द का गहराइयों में था, मोती हमारे दर्द का गहराइयों में था, और होशो हवास गुम थे, मैं अपने से दूर था, होशो हवास गुम थे, मैं अपने से दूर था, बरपा था रक्स और मैं तन्हाइयों में था, बरपा था रक्स और मैं तन्हाइयों में था। ये भी शेर देखें कि खुदाज पत्थरों से बचाता रहा मुझे, खुदाज पत्थरों से बचाता रहा मुझे, वो शख्स कल तलक जो तमाशाइयों में था, वो शख्स खुदाज पत्थरों से बचाता रहा मुझे, वो शख्स कल तलक जो तमाशाइयों में था। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि तनवीर मुस्तरिब था मगर कैफ था जब, तनवीर मुस्तरिब था मगर कैफ था जब, कुछ दर्द का सुरूर भी पुरवाइयों में था, कुछ दर्द का सुरूर भी पुरवाइयों में था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर मोहानी साहब। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हुआ है आज के इस जश्न शीरी ज़बान के उन्वान से होने वाले मुशायरे का, और अभी आपने समाअत किया जनाब तनवीर मोहानी साहब को। मैंने कहा था कि जो मोहान शहर है, हसरत मोहानी साहब को कौन नहीं जानता, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, जिसे ग़ुलाम अली ने और उनके जैसे न जाने कितने फ़नकारों ने अपनी आवाज़ दी है, और अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। यानी हज़रत मोहानी की गज़ल को एक पहचान देने का काम और अपने आप को पहचानवाने का काम हज़रत मोहानी के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। तो तख्लीक़ कार का मर्तबा कुछ ऐसा होता है। आइए हज़रात, इन बातों के पेश नज़र हम लोग अब अपने मुशायरे के अगले शायर के हुजूर में चलते हैं। मैं उसी फहरिस्त के मुनासिबत से जनाब आबिद नज़र साहब से हर्फ़ इल्तिमास बयान करता हूँ, हर्फ़ इल्तिमास लेके उनकी खिदमत में चलता हूँ कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फ़साने मोहब्बत बज़बाने दीगरां क्या, ये फ़साने मोहब्बत बज़बाने दीगरां क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए जनाब आबिद नज़र साहब का। मैं 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ, और इसमें 2 तलमीज़ 2 इश्तियारें हैं, इसलिए ख़ास तौर पे अहमद इब्राहिम साहब ने उसके बाद कि पे फसाने मूसा ओ तूर लिख देना। क्या कहने पे फसाने मूसा ओ तूर लिख देना, और जबीन वक्त पे फहमो शऊर लिख देना, जबीन वक्त पे फहमो शऊर लिख देना, और तिलिस्मे सामरिए वक्त सर उठा न सके। क्या कहने, बतौर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के तिलिस्मे सामरिए वक्त सर उठा न सके, नजर जो उसने किया था कुसूर लिख देना। क्या कहने, नजर जो उसने
दो मतले और दो शेर और उसके बाद एक संजीदा गज़ल, अगर आप लोग इजाज़त दें। जी जी इरशाद। इर्तिकाबे गुनाह करते हैं, इर्तिकाबे गुनाह करते हैं, क्या खूबसूरत। इर्तिकाबे गुनाह करते हैं, नफ्स अपना तबाह करते हैं। क्या नसीहत आमेज शेर मतला है। नफ्स अपना, शुक्रिया, नफ्स अपना तबाह करते, मतलब ऐसा नहीं, बतौर ख़ास ये भी कि वो जो जीने की चाह करते हैं, ये जुमला आप सभी से सुन लेंगे, ज़िंदगी की सयाजीज़ हैं। वो जो जीने की चाह करते हैं, उम्र भर आह आह करते हैं, क्या खूबसूरत। उम्र भर आह आह करते। ये शेर बतौर ख़ास सभी की नज़र है जी। कि हम फरिश्ता सिफत न हो जाए, बहुत एहतियात से शेर का है जी जी। कि हम फरिश्ता सिफत न हो जाए। दूसरा मिसरा बतौर खास देखिए जी जी। कि हम फरिश्ता सिफत न हो जाए, एहतियातन गुनाह करते। क्या कहने कि हम फरिश्ता सिफत न हो जाए। बहुत शुक्रिया। कि हम फरिश्ता सिफत न हो जाए, एहतियातन गुनाह करते हैं। दिल की दुनिया बसाने वाले ही, दिल की दुनिया बसाने वाले ही, दिल की बस्ती तबाह करते हैं। क्या कहने। और है जो, ये शेर भी बतौर ख़ास कि है जो फनकार उस के काटो हाथ, है जो फनकार उसके काटो हाथ, है जो फनकार उस के काटो हाथ। क्यों ये आलम पनाह कर, इसमें एक तारीख मुदमर है। जी जी जी। क्यों ये आलम, ये टुंडे कबाबी का वाक़या बहुत मशहूर है, जो है इसको बहुत महसूस वो इसकी तफसीर भी शरह लिख सकते हैं। ये टुंडे कबाबी इसकी मिसाल है। जी जी। कि है जो फनकार उस, जनाब मसूद अब्दुल्ला साहब भी एक आज के इस बज़्म की जीनत बन रहे हैं, उनकी ज़ियाफ़त में आप मुक़द्दम है।
कि है जो फनकार उसके काटो हाथ, क्यों ये आलम पनाह करते हैं। मक्ता भी देख लें, बहुत सादा सा है कि दर्द और कर्ब है नजर की गजल। क्या कहने, क्या कहने, दर्द और कर्ब है नजर की गजल, फिर भी सब वाह वाह करते हैं। एक गजल और सुनाई देता हूँ आपको। हम फरिश्ता सिफत न हो जाएं। एहतियातन इंतखाब नहीं कर पा रहा हूँ गजलें कहीं, बहरहाल देख लें। और तहत लफ्ज़ ही सुनाई देता हूँ। इरशाद के मतलब बतौर ख़ास देखें कि जिगर को ताब बसीरत निगाह को देगा। क्या कहने, जिगर को ताब बसीरत निगाह को देगा, और वो हौसला मेरे क़ल्बे तबाह को देगा। क्या कहने, वो हौसला मेरे क़ल्बे तबाह को देखा। देखिए एक इस्तिआरा है, इसको मैंने थोड़ी सी तब्दील करने की कोशिश की है कि जिगर को ताब बसीरत निगाह को देगा, वो हौसला मेरे क़ल्बे तबाह को देगा, और वही सिकंदर आज़म बनेगा दुनिया में। वही सिकंदर उसके आज़म बनेगा। मानवियत को तब्दील करने की कोशिश की है इसमें, सिकंदर के उस इस्तिआरे को, कि वही सिकंदर आज़म बनेगा दुनिया में, शजर खुलूस के जो शाहराह को देगा। क्या कहने, क्या कहने, वही सिकंदर आज़म बनेगा दुनिया में, शजर खुलूस के जो शाहराह को देगा, और जबल को दश्तो खलाओं को चाक करने का, जबल को दश्तो खलाओं को चाक करने का हुनर वो पै करे आबो गियाह को देगा। क्या कहने, हुनर वो पै करे आबो गियाह को देगा, और अगरचे दर्द नहीं नालहाए बेजा हैं, अगरचे दर्द नहीं नालहाए बेजा हैं, मताए दर्द ही तो सोज आह को देगा। क्या कहने, अगरचे दर्द नहीं नालहाए बेजा हैं, अगरचे दर्द नहीं नालहाए बेजा हैं, मताए दर्द ही तो सोज आह को देगा। और ये भी शेर बतौर ख़ास इसमें एक तलमी है कि अगर बचाना है उसको बचाएगा शर से, अगर बचाना है उसको बचाएगा शर से, वन कबूत का जाला पनाह को देगा। अगर बचाना है उसको बचाएगा शर से, वन कबूत का जाला पनाह को देगा, और जो करबे आगही रखता हो कुछ असर अपना, बनेगा शोला असर भी कराह को देगा। बनेगा शोला असर भी कराह को देगा, और मेरे हबीब में जो नूर था अज़ल से नहा, मेरे हबीब में जो नूर था अज़ल से नहा, उसी की एक झलक मेहरुमाह को देगा। क्या कहने, क्या कहने, मेरे हबीब में जो नूर था अज़ल से नहा, मेरे हबीब में जो नूर था अज़ल से नहा, उसी की एक झलक मेहरो माह को देगा। और वो मैं भी देख के देता है जाम छलके ना, वो मैं भी देख के देता है जाम छलके ना, कहाँ वो ज़र्फ़ किसी कम निगाह को देगा। क्या कहने, कहाँ वो ज़र्फ़ किसी कम निगाह को देगा। और ये भी शेर बतौर ख़ास के समंदरों से बुखार, फ़लसफ़ा है हुज़ूर इसमें, समंदरों से बुखारात जब भी उठेंगे, समंदरों से बुखारात जब भी उठेंगे,
मताए आप सहाबे स्याह को देगा, मताए आप सहाबे स्याह को देगा। और ये भी शेर आखिर बतौर ख़ास कि बहुत सवाल खड़े होंगे मेरे मरने पर, क्या कहें, बहुत सवाल खड़े होंगे मेरे मरने पर, सजाए मौत जो मुंसिफ गवाह को देगा। क्या कहना, बहुत सवाल खड़े होंगे, बहुत सवाल खड़े होंगे मेरे मरने पर, बहुत सवाल खड़े होंगे मेरे मरने पर, सजाए मौत जो मुंसिफ गवाह को देगा। और मक्ता भी देख लें कि उसे नवाजेगा इकराम से नज़र वो बहुत, उसे नवाजेगा इकराम से नज़र वो बहुत, खिराज सर का मेरे जब वो शाह को देगा। क्या कहने, उसे नवाजेगा इकराम से नज़र वो बहुत, खिराज सर का मेरे जब वो शाह को देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।